प्लास्टिक की किरवा पड़ी कि बताता यहाँ है खात है यहाँ के और नहीं कहती बोला तो हमारा क्या अरे ये घर में का हम मारे खाए आएगी मारे खाए वाली बात नहीं ना नहीं तो हम चला गया नहीं खाते तो हम तो बीरापुर में खाए उन्हें गए हाँ जाता है बीरापुर में रहे भाग जाए बिल्कुल भाग गए चला जाए सीधा फलाने की तेल नहीं करते नहीं क्या तेल लगा काम करो 3 महीने का माल पका दे अपने घरे जाएगा पका दे 3 महीने की जब पहला दिन हम 3 आता है जब बेहतर होता पहले रहेगा ठीक है अब जा दूसरा तो 3 महीने पगार बाकी है पूरा दे ले क्या और बाकी है पगार माना तो मारू हाँ एक बोली तो हर बहुत याद लिहाज इज्जत करे हाँ अब ऐसा कदम दिन उठाओ हाँ हाँ अब भी अगर हाथ उठाए दे हो क्या कर मेरे बहुत बुराई हो जाएगी तो हाई जज जा इंग्लैंड गुजरो इंग्लैंड जा तो हाई जा अबे तू हमको मत दिया क्या कर मेरे मार जा तो वही 3 महीने पगार छोड़ के तब जा आपका गुजरो बेगर सुधारे ना अब बोल बोल जय भाग्य रास्ते बोल और रास्ते बोल कैसे बोली वॉल्यूम धीम कर प्यार से बोल जय भाग्य से प्यार से बोल कैसे प्यार से बोला जाता ए हो अब सुन जा चला न जाता का ए हो जब तक तोहार वॉल्यूम धीम न हो तब तक हमारा हंटर आज राजेश इलाहाबादी तोहका बुलवा तब छोड़ी लेकिन हम तो बहुत प्यार से बोली ना आज बोलबू तू क्या कहीं फिर बता तब ए हो जा चला न जाता का ए हो और प्यार से ए हो पहले लाइट नहीं कम कर कौन में करी गोदी वाले बात वो मैं ना कह पाऊँ हाँ बोल सोचा तो एकदम बोल बोल कैसे कहे प्यार से ए हो छोटू जा चला जा मारा ना लेकिन एक काम करे हाँ जाए लगा ना फिर जीएम रखे ये कटोरा हलवा खाया जाए जानवर के खाना हमका खवावत हो दीदी वाला हमका हलवा खियावो हां जाना को ठंडी चीज हमका नुकसान बतावत था अच्छा तब का खा कुछ ना खावा दूधा गरम जा महारानी घर में टूट लाऊ आ गया लौड़ी कहां भूल से हमारे घर में ना तो जाते मान कर जाओ चालू हाँ जा तो वही फिर दोबारा एक गाँव में यार कौनो बता गए हैं हमका कि तू हमका गरियावत रहो तो सौतेन तो होका मारा गुजरो हाँ दोबारा एक बात कही वो करिए वो चक्कर में जा हिस्सा उतना नहीं पता चला गया अंदर न मिला खैर कोनो बात नहीं अब एकदम हो गए हैरान जा हम दिया जैसे तो हमका कर गया क्या क्या हम मार्केट में आए हैं उसे है भगवान ने जा दिया अंडा खत्म ना फिर के मर जाती रहो रोड बिया मार्टिन तब ठीक रहा हम कहता घर में आराम करो के बाद देखा जाए क्या करेंगे जा रहे थे पटना स्टेशन
लेकिन गजब हो गया। जिस टेम्पो पर बैठा था सामने पागल लड़की आ गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, नाले में चली गई, रेखा का हाथ टूट गया, बेहोश पड़ी है, वो पागल लड़की का सर फट गया। कोई मिलता तो मदद मांग ले। अरे भाई साहब इधर आओ। दाहिने साइड बोल रहा था भैया देखिए मैं परेशानी में हूँ। अरे एक्सीडेंट हो गया हमारी धर्मपत्नी का, बेहोश है। यहाँ पर कहीं अस्पताल हो तो मदद कर दीजिए भाई साहब। बगल में नर्सिंग होम है भाई, अस्पताल कौन से अस्पताल है भैया? प्रीति नर्सिंग होम। प्रीति नर्सिंग होम, ठीक है ठीक है। चलो भैया हमारे साथ भाई साहब मदद कर दो भाई साहब। मदद करना है? हाँ हाँ अस्पताल तक पहुँचा दो भैया। अरे यार चला यार अस्पताल पहुँचावे के हम तत्काल तुरंत। हाँ भाई साहब। ये पागल लड़की उठाओ भैया, इसे उठाओ। ये हमारी घर वाली बेहोश है भाई साहब। अरे भाई साहब हम सारी बात बाद में बताएंगे, पहले उठाओ तो सही। उठाओ भाई साहब। मदद तो कर दिया बेचारों ने, मालिक अच्छा रखे भाइयों को। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इसके चोट जो आई है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके पेट में बच्चा हरकत नहीं कर रहा है। अगर पेट में बच्चा मर गया तो औरत भी मर सकती। 10,000 रुपए जमा करो, पैसा एक भी नहीं, कहाँ से पैसा लाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब। हाँ भैया। डॉक्टर साहब कुछ बोले आप? बहुत ठीक है। हाँ भाई 10,000 जमा करो तभी पेशेंट का इलाज चालू होगा। भैया पैसा तो नहीं है मेरे पास, ही पैसा नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में लेके चला गया पेशेंट, क्या करे मजबूरी है मेरे भाई। तो सरकारी अस्पताल में ले जाए यार। सफर में 2 लोग मर जाएंगे भैया। हम लोग क्या मतलब अच्छा तो इलाज चालू होगा। भाई साहब देखिए आप लोग भी इंसान हैं, उस पागल लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता, लेकिन इंसानियत के नाते भाई साहब मदद करवा दिया आप लोगों ने। सिर्फ हमें अभी तो देखा डॉक्टर से तुम हंस रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे यार। डॉक्टर साहब हमारे दोनों भाई दोस्त हैं। अच्छा अच्छा तो भैया दवा चालू करा दो, 2 घंटे में बाद पैसा ला के दे दूंगा यार। ना केवल दोस्ती घर तक रहती है, दुकान तक, पैसे तो कोई दोस्ती नहीं होती। ठीक है ना, पैसा जमा कर इलाज चालू होगा। पेशेंट को निकालो बाहर जाओ। भैया देखिए मैं मानता हूँ कि मैं कोढ़ी हूँ, लेकिन मैं इतना गाया गुजरा नहीं हूँ भाई साहब। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है प्रेम नगर, मेरा छोटा भाई रहता है। जाऊंगा वहां से पैसे लेकर आ जाऊंगा और मैं पैसा जमा कर दूंगा भैया। नाव पे कोई समझता पुरान नहीं मान लो पुराने हो, लेकिन फिर भी भाई साहब मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको। पुरान पे खूब समझता कहा था लगभग पुराने। देखो समझा। अरे भैया मेरा भाई जो है इंस्पेक्टर है यार। भाई इंस्पेक्टर है, कोढ़ी हुई गिटारता है, इनके कोई याद नहीं है। तो मालिक की मर्जी, जिसको जो चाहे कर दे भैया। मालिक की मर्जी है। हाँ ये इलाज नहीं है। इलाज चल रहा है भाई साहब। इलाज चला था तो कुछ हुआ था। क्या करे भाई, किस्मत की बात है। भैया एक बात बताऊं आपसे, अगर मैं 2 घंटे में पैसा नहीं ले आया तो इसी अस्पताल में अपने शरीर का खून बेच दूंगा भाई साहब। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, हमारी पत्नी हमारी जिंदगी है, उसका बच्चा कभी भी हो सकता है, वो हमारा बच्चा है। मैं अपने कोई माँ बाप अपने बच्चों के
साथ दगा नहीं करेंगे भैया। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, दवा चालू करवाइए भाई साहब। देखो भाई साहब, जाइए भाई साहब। मैं वापस बहुत जल्द आऊंगा बाबू। 2 घंटे ज्यादा मत लगाना। नहीं, पहले कोशिश करूंगा। हाँ भाई। भाई तुम दवा चालू करो। हाँ, चालू मैं बहुत कैसे नहीं आ रहे? कह रहे कबो नहीं आओ। मुँह देखा खातिर जगह ते भौजी ना कहाँ नहीं मुसान है यहाँ ना। क्या करे आए नहीं है? हम ना जा भौजी यहाँ से। भौजी हुए तो हर पापड़ बहुत याद आवत हमको। हाँ भौजी। वो तो बनाबो ना आई करे। हाँ से तुम्हें शान दे तू। मोबाइल काम चलावे पड़े। हाँ से तुम्हें खा ले भौजी। वही खाई पड़े। खा ले भौजी। न जावे भी था। सही में? तो भैया वो आए हैं। हाँ कहाँ? हाँ यहाँ है बाजार। बाजार कहाँ? ये भौजी एक चीज हम मंगा ले तू। क्या मंगवाते हैं? हमरे खातिर हदीस मंगा ले तू। कहते हैं मैंने तो भाई तो तू जैसे तबीयत नहीं ठीक। एक काम पे कुर्सी ले पहले बैठी हम। शेर जी अभी तो आपको गए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए। हाँ बाबू। आप अचानक वापस आ गए और आपके साथ में दीदी नहीं दिखाई दे रही है, क्या बात है? दरअसल बात ऐसी है बहू रानी, हम बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त। क्या बात है भैया? मैं जिस गाड़ी से स्टेशन पे जा रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बहू रानी। पागल लड़की सामने आ गई, रेखा का हाथ टूट गया, उसके पेट में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा अगर पेट में बच्चा मर गया तो रेखा मर जाएगी बहू रानी। ऐसा ना कहिए भैया। डॉक्टर ने कहा 10,000 रुपए जमा करो तब इलाज चालू होगा। 10,000? हमने कह करके 2 लोगों से मदद मांगी है कि दवा चालू करवाओ, हम पैसा लेके आते हैं। बहुत देखो हाँ मैं भी इस वक्त मदद करता हूँ 10,000 की। हमारे बच्चे की जान बचा लो। भैया आप रोइए नहीं भैया। हाँ राहुल कुमार कहाँ है? वो घर को आए हैं कि बाजार गए हुए हैं। अच्छा मैं आपका संदेशा उनसे कह देती हूँ, अच्छा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं पैसा दिलवा दूंगी। घर पे है ना वो? हाँ घर पे ही है। ठीक है तब घर में बैठ जाता हूँ। ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ रंजना के भैया, आप कहाँ पे? बाजार पे हो ना? बाजार में ही हो। एक काम कीजिए, 10,000 रुपये मुझे चाहिए, बहुत जरूरी है। हो सके तो 20,000 रुपये ला देना, बहुत जरूरी काम है। घर पे रखे हो? कितनी देर में आ जाओगे? आधे घंटे में? ठीक है मैं फोन रखती हूँ, आप आ जाइए, मुझे 20,000 रुपये दे दो, बहुत जरूरी काम है। फोन रखती हूँ। ठीक है। कहाँ बात हुई बहू? उनसे बात हो गई है, पैसा लेके आ रहा है ना? आधे घंटे में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। आपको रुपया दिलवा दूंगी, उसके बाद घर पे ही आए हैं ना? अच्छा। तो रुपया नहीं घर पे रखे हुए, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। आप आधे घंटे इंतजार कर लीजिए, वो आ जाएंगे, आपको सारा पैसा दिलवा दूंगी। ठीक है ठीक है। भैया मैं आपसे क्या बताऊं भैया, क्या हुआ? जब से पुलिस हो गए हैं ना, नौकरी पा गए हैं, तब से उनकी कुछ शिकायत है।
काहे की शिकायत? शिकायत है भैया, अब तो सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा अच्छा। आखिर मैं किससे बताऊंगी, आप घर के बड़े हो, गार्जियन हो। हाँ। जब वो आते हैं ड्यूटी से ना, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ सारा दिन सारी रात घूमते हैं, छुट्टी चले जाते हैं। मुझसे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आखिर बताइए मैं कैसे इस घर में रहूंगी भैया? मैं समझ गया बहू रानी तुम्हारी तकलीफ, मगर तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। अरे जब ड्यूटी पर से यहाँ आता है तो उसको तुम्हें समय देना चाहिए, दोस्तों के पास क्यों जाता है? आने तो मैं उससे डांटूंगा, और कोई दिक्कत नहीं है ना? और दिक्कत है भैया। क्या बोलो? घर का कोई काम भी करते नहीं है मेरे कहने से, कोई